रीना, नो चीटिंग हाँ। आँख से पट्टी उतार कर देखना मत, ओके? मैं 1 से 10 तक गिनूंगी, उसके बाद तुम हम लोगों को ढूंढना, ओके? मैं इसको घुमा देती हूँ, चलो सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप इसे जानते हैं? हाँ, ये तारिका की कजन है। आप लोगों के साथ आई है ये? नहीं सर, हम लोग तो रास्ते से जा रहे थे तो इसने खिड़की का शीशा तोड़ा तो हमने देखा कि अंदर बंद पड़ी हुई थी। ये अंदर बंद थी? हाँ सर, दरवाजा तो बाहर से बंद था, हमने ही दरवाजा खोला और जब अंदर आकर देखा तो लाश यहाँ पड़ी हुई थी। सर, गले पे खरोच के निशान है, शायद किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है गला दबा के नहीं मारा है, गर्दन मरोड़ के मारा है। ये गर्दन टूट गई है, ये देखो। माय गॉड। टीना, क्या हुआ यहाँ पे? हैं? टीना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ हाँ, शायद इसे गहरा सदमा लगा है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। सदमा तो लगा है, लेकिन ये वैसे भी नहीं बोल सकती। क्या? हाँ, ये बचपन से ऐसी है, बोल नहीं सकती। सर तो ये अभी क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि ये यहाँ पे 4 सहेलियों के साथ थी यहाँ पे। सर, तो बाकी की 3? बाकी 3 देखो यहीं कहीं होनी चाहिए। टीना, टीना, शांत हो जाओ। ये बताओ तुमने यहाँ पे क्या देखा? क्या देखा? क्या हुआ था यहाँ पे? 4 सहेलियों के साथ खेल रही थी, ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पे पट्टी बांधी थी। हाँ, फिर काफी देर तक आवाज नहीं आई। हाँ, फिर तुम टकराई तो फिर तुमने पट्टी निकाली आंख से, तो
क्या 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 देखा तुमने? तुम्हारी सहेली मरी मरी हुई थी? फिर क्या? तुम घबराई, घबरा के भागी? हाँ हाँ, फिर? चारों मरी हुई थी? कौन? दीदी? दीदी भी नहीं थी? कौन? कौन दीदी? TARIKA? तारिका? कहाँ है वो? माय गॉड, कहीं तारिका को भी। विवेक, जल्दी आओ। तारिका की कार? सर कार में भी कोई नहीं है। तो गई कहाँ पे? विवेक, उधर देखो। यस सर। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, 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 तारिका। सर, हाँ विवेक, ये देखिए खून। खून तो ताजा है। यहाँ पे खून? तारिका? तारिका, 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 तारिका बेहोश है। हॉस्पिटल पहुंचाने का जल्दी इंतजाम करो। तारिका मिल गई। ट्रीना, तुम्हारी दीदी मिल गई, वो ठीक है। ओके, ये बताओ, जब तुम लोग यहाँ पर आए थे तो तुम लोगों से पहले यहाँ पे कोई था क्या? हाँ, जब आए यहाँ पे तो पहले कोई भी नहीं था? ये देखिए, इसकी भी गर्दन मरोड़ के मारा है सर। सचिन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लड़की की मदद की और सीआईडी को बुलाया। अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी भी गर्दन मरोड़ी गई है। ये खूनी लड़कियों से नफरत करता था क्या? और सर, चौथी लाश किचन में है। बिल्कुल वैसे ही इसकी भी गर्दन मरोड़ी गई है। सर ये देखिए सर, किसी के हाथों के निशान बाहर से लगे हैं। हाँ, शायद कोई बाहर खड़ा होके इन लड़कियों पे नजर रख रहा था। सर शायद खून ही इन लड़कियों पे नजर रख रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशान डॉक्टर तारिका के हो? ये शायद तारिका यहां पे खड़ी होगी और वहां उस खाई में हमें वो बेहोश मिली है। तो जो कुछ भी हुआ है यहां से उस खाई के बीच में हुआ है। पूरे रास्ते को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ये क्या है? ये तो जीन्स पैंट पे लगा होता है टैग, पीछे की तरफ।
हो सकता है उन्हीं का हो। लेकिन कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मिट गया। कोशिश करो सजिल, पता चलेगा किस कंपनी का टैग है। और इन चारों लड़कियों के घर वालों को ब्यूरो में बुलाओ, उन्हीं से पता चल सकता है कि ये खून क्यों हुए होंगे। किसी ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है क्या? 2-3 साल से हमारे बच्चे वहां पर जा रहे थे, कभी एक खरोच तक नहीं आई थी उन्हें। न जाने अब क्या हो गया हमारे बच्चों का। तुम्हारे भरोसे भेजा था हमने अपने बच्चों को। तुम चाहती तो उसकी जान बच सकती थी। आप लोग प्लीज मुझ पर इस तरह से इल्जाम मत लगाइए। मैंने आपकी लड़कियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे ऊपर भी हमला किया था खूनी ने? हाँ, कितने लोग थे? बस एक ही आदमी। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। तो फिर तुम कहाँ थी जब वो खूनी लड़कियों को मार रहा था? मैं बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर गई थी कार को चाव में पार्क करने, और जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि खूनी लड़कियों को मार रहा है। फिर क्या किया तुमने? इससे पहले मैं कुछ करती, वो खूनी ने मुझ पर अटैक किया। फिर मैं भागी। तो कुछ भी नहीं याद क्या हुआ। मतलब तुमने कोशिश की थी उन बच्चों को बचाने की? एक आदमी ने अलग अलग परिवार के लड़कियों का खून किया है, इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं है? आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई ऐसा आदमी जो आप सब लोगों को जानता हो? ऐसा तो कोई भी आदमी दिमाग में नहीं आता। वही तो है जो आप लोगों से बदला ले रहा है। ऐसी दुश्मनी तो हमारी कभी किसी से नहीं थी। कमाल की बात है सर, बिना किसी दुश्मनी के कोई किसी को क्यों मारेगा? और क्या कारण हो सकता है? अच्छा, वो जो बंगलो है वो आप लोगों में से किसका है? हम में से तो किसी का भी नहीं है। तो फिर वो बच्चे वहां क्यों गए थे? इन बच्चों का एक दोस्त है मनोज, वो बंगला उसी का है। मगर हमें ये मनोज तो मिला नहीं वहां पे। सर, वो यहाँ नहीं रहता, यूएस में रहता है। तो वो बंगलो खाली था? हाँ सर, हम लोग के बच्चे हर महीने पिकनिक मनाने वहां जाते थे। पिछले महीने भी गए थे ये लोग? जी। पहले कभी कुछ हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं तो पहले कभी बच्चों ने कुछ होते हुए देखा क्या वहां पे? कभी कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये ट्रीना भी तो वहीं पे थी। बाकी बच्चों को मार दिया उस खूनी ने और इसे छोड़ दिया। हाँ सर, ये टैग हमने ही बनवाए थे। एक फैशन शो के लिए 200 जीन्स बनवाई थी। ये टैग उन्हीं में से एक है। 200 जीन्स बनवाई थी? तो ये 200 जीन्स किसे बेची, कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? सर, किसी ने खरीदी ही नहीं। सारा का सारा माल रिजेक्ट हो गया। अभी भी हमारे स्टोर रूम में सारी की सारी जीन्स पड़ी हुई हैं। सारी नहीं, सिर्फ 199 जीन्स। बात तो आपकी सही है सर। जब शो से वापस आया माल तो उसमें एक जीन्स कम थी। एक जीन कम थी ना? हाँ सर। तो आपने पता नहीं लगाया कहाँ गई वो जीन? सर, बात ऐसी है कि एक मॉडल एक जीन्स पहन के गई और उसने वापस ही नहीं की। कौन थी वो मॉडल? उसका नाम रीमा है सर। रीमा? उसका एड्रेस है आपके पास? ट्रीना, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? बेबी, कौन है? क्या हुआ? एक आदमी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। कहाँ है? ट्रीना, वो आदमी कहाँ है?
तुम रुको, मैं देखती हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 2 मिनट रुको टीना, मैं हूँ यहाँ पे, रुको। चाकू कहाँ? टीना, टीना कोई नहीं यहाँ पे, टीना कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। टीना डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, आओ हम देखते हैं साथ में। हो देखो वो भाग गया, तुमने देखा? अभी नहीं है ना? आओ बैठो, बैठो, हाँ बैठो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं देखती हूँ टीना, टीना मैं देखती हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ 2 मिनट में आई। क्या बात है? अभिजीत, अभी किसी ने टीना पर अटैक किया। हाँ, किसने? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन टीना ने देखा। टीना? कौन था वो आदमी? हैं? तुमने देखा? हैं? क्या हुआ, क्या था? अभिजीत बहुत जोर से आ रहा था उस रूम से। हाँ। मैं भाग कर गई, चारों तरफ देखा, लेकिन वो भाग गया था। My God, इतनी हिम्मत हो गई है। टीना, उस बंगलो में किसी आदमी को देखा था तुमने पहले, जो कुछ गड़बड़ हो? देखा है? कब कब कब? 15 तारीख को। 15 तारीख को? क्या क्या देखा तुमने? बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, फिर तुमने देखा एक आदमी आया, गार्डन में आया, फिर कुछ किया और चला गया। कौन था? कौन था? गार्डन में है कौन वो आदमी? गार्डन में क्या कर रहा था? प्लीज रीमा का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। उसका नाम तो हम लेंगे ही, उसी के लिए तो आए हम। वैसे इतनी नफरत क्यों रीमा से? 1 महीने से गायब है। 1 महीने से गायब है? 2 महीने का किराया भी नहीं दिया। अच्छा, अरे बिना बताए अचानक गायब हो गई। तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई थी? मैं क्यों पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊं? मेरी पेइंग गेस्ट थी वो, और वैसे भी कभी ना कभी तो आती है ना। और सब सामान पड़ा है उसका, किराया नहीं मिला तो सब सामान बेच के पैसा वसूल करूंगी। अच्छा, कहाँ है उसका सामान? वो वहाँ पे उसका सामान, उस कमरे में रहती थी। हम उसका सामान चेक करना चाहते हैं। देखो जरा इस कमरे को अच्छी तरह से देखो, एक एक कोना छान मारो, और देखो रीमा की जीन पैंट मिलती है कि जिसका वो टैग गायब है। ये रीमा की डायरी है ना? वैसे किस तारीख से गायब हो गई वो? शायद 12 तारीख। उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसने मुझे विश भी किया था। सर कमरे में जीन्स तो नहीं है। और मिलेंगी भी कहां से सर? खून रीमा ने ही किया है, इसीलिए जीन्स भी लेके भाग गई। क्या रीमा ने खून किया? फ्रेडी, फ्रेडी बिना सोचे कुछ भी मत बोलो। ये खून रीमा ने नहीं किया है। वो किसे सर? तारिका ने हमें बताया है कि खूनी कोई आदमी है, आदमी, लड़की नहीं है, क्योंकि उसने खूनी को देखा है। बस अब हमें यह पता लगाना है कि रीमा की जीन्स का टैग उस बंगले में पहुंचा कैसे। एक बात तो पक्की है कि वो लड़की यहां पर पहले भी आई है वो लड़की यहां पर। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। फ्रेडी,
इन फूलों की दास्तां देखो, ना कोई देखभाल करने वाला, फिर भी कैसे खिल उठे हैं, है ना? किसने लगाए होंगे ये फूलों के पौधे? हाँ सर, मालिक भी पिछले 3 साल से बाहर ही रह रहा है और गार्डन में सिर्फ ये जगह छोड़ के बाकी सब जगह पे घास ही घास है। वही तो, इस जगह को छोड़कर बाकी सब जगह घास ही घास है, ना कोई देखभाल करने वाला, फिर भी देखो कैसे खिल उठे ये फूल। सर, टीना और उसकी दोस्त यहाँ पर महीने में एक बार ही आती थी। सर, ट्रीना और उसकी दोस्तों ने एक बार यहाँ पे किसी को देखा था रात को। अच्छा, रात को? ये बात, ये क्या? जमीन खोखली लग रही है। शायद किसी ने यहाँ पे कुछ दबाया हो। भयंकर बदबू आ रही है सर। बेड़ी, सिर्फ तुम्हारा ही नाक स्पेशल नहीं है, हमें भी बदबू आ रही है। मास्क पहन लो और जरा धीरे से खोद कर देखो, देखो क्या है वो। संभल के। लेकिन संभाल के, एकदम प्यार से। अरे सर, लाश के नीचे एक और लाश। दो लाश हैं। एक काम करो रेडी, निकल। जहां जहां पर फूल खिले हैं, जहां जहां पर फूल खिले वहां जाकर खोद कर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। जाओ। सर, ये लाश तो अभी की लग रही है। 5-6 दिन पहले मौत हुई है। चेक करो जरा। सर, ये देखिए, लगता है ये रीमा है। इसकी पैंट की जेब पे ये टैग नहीं है। हाँ, ये रीमा हो सकती है। शायद खूनी ने इसे गाड़ने के लिए वहां से घसीटते लाया होगा, तभी ये जीन पैंट का टैग निकल गया है। ये केस बड़ा दर्दनाक होती जा रहा है। इस बंगले को शमशान भूमि बना दिया है इसने। सर, सारी लाशें लड़कियों की है। बॉस, इन 5 को एक साथ नहीं गाड़ा गया, अलग अलग वक्त पर गाड़ा गया है। ओहो, मतलब थोड़े थोड़े दिनों के अंतर में खून किया गया इनका। हाँ दे, करीब 8-10 दिन पहले इस लड़की को मारा गया, गड्ढा खोदा, इसकी लाश गाड़ दी गई। उसके 5 दिनों के बाद इस लड़की को मारा और इसकी लाश इसी लड़की की लाश के ऊपर गाड़ दी गई। और इन दोनों के 1 या 1.5 महीने पहले इस लड़की को मारा गया और इससे 1 महीने पहले इस लड़की को मारा गया और इससे 1 महीने पहले उसको मार करके गाड़ दिया गया। ये लड़की तो अभी अभी की लग रही है ना, 3-4 दिन पहले। हाँ विजय, ये 5-6 दिन पहले ही मरी है। लाश काफी सड़ रही है, लेकिन एक बात है, इनकी बॉडी में कुछ गायब है। गायब है? क्या? आंखें देखो, आंखें गायब है। आंखें गायब है? हाँ विजय, इनकी आंखें निकाल ली गई। सिर्फ आंखें ही नहीं, इसकी लिवर, किडनी और दिल, ये सब भी निकाल लिया गया है। ऐसा लगता है ये ऑर्गन रैकेट का मामला है, शरीर के हिस्सों की चोरी। ये हो सकता है विजय। अच्छा, इनके पास से जो आइडेंटिफिकेशन मिला था वो आपने देखा ना डॉक्टर साहब? हाँ विजय, हमने उसे ट्रीट करके ठीक ठाक करने की कोशिश की है।
आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये तो किसी एसोसिएशन का कार्ड लगता है। हाँ अभिजीत, लेकिन एसोसिएशन का नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए, कम से कम एड्रेस तो पता चल रहा है। सर मैंने सब पुलिस स्टेशंस में चेक किया है सर। 3 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट्स लिखवाई गई है सर। उनके कपड़े इन लाशों के कपड़ों से मिलते हैं सर। ये देखिए। वेरी गुड। एक काम करो, इन लड़कियों की फोटोज जो हैं ट्रीना को दिखाओ। देखो इनमें से किसी को पहचानती है क्या? तो दया यार, एक काम करो, इन लड़कियों के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है सब इकट्ठा कर लो। ये इनको पहचानती हो? देखा है कहीं पे? एक बार अभिजीत, एक बार हमें पता चल जाए ना कि ट्रीना की दोस्तों के खून की वजह क्या है, तो गार्डन में गड़ी हुई इन लड़कियों के खूनी तक हम पहुंच सकते हैं। सर, इन लड़कियों की किडनी और आंखें बेचना ये किसी एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। ये जरूर कोई रैकेट है सर। काफी लोग मिले हुए होंगे इसमें। हाँ, और वैसे भी किडनी या आंखें इनका ऑपरेशन करना या ट्रांसप्लांट करना ये तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। मुझे तो लगता है अभिजीत कोई छोटे बड़े हॉस्पिटल मिले हुए हैं, इसमें एजेंट्स भी होंगे। सर पता चल गया, मरने वाली सभी लड़कियां या तो एक्ट्रेस थी या फिर मॉडल्स। तो इनके पास से जो हमें कार्ड मिला था सर, वो आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड था। रीमा की भी तो आंखें निकाली गई हैं। पता लगाना पड़ेगा उन सारे हॉस्पिटल्स में से जहां पर आंखों के ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है कि पिछले महीने के 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक किन किन लोगों को नई आंखें लगाई गई हैं। इनमें से किसी लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो सोनिया है, मॉडलिंग करती है, बहुत मेहनती लड़की है। नहीं थी मतलब ये कि उसका किसी ने खून कर दिया है। क्या खून? हाँ, ये बताओ आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी इससे? सर मुझे मिले हुए 6 महीने हो गए। तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिस पे शक हो तुम्हें? सर ऐसे किसी एक आदमी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम। वो मॉडलिंग करती थी, तो दिन भर न जाने कहाँ किन किन लोगों से मिलती थी वो। ऐसे किसी के बारे में नो आइडिया सर। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से शरीर के अंग लेके बदलवाए हैं। मैडम, पिछले 1 साल में जिन लोगों ने अंग बदलवाए हैं, आप मुझे उनकी लिस्ट दे सकती हैं? हाँ, ये लीजिए, ये पूरी लिस्ट है, जो चाहिए वो ले लीजिए। थैंक यू मैडम। ये कलाकार छोटी थी, बड़ी बात ये नहीं है। बात ये है कि आपकी एजेंसी इन तीनों काम देखती थी। जी हाँ सर, काम तो हम ही देखते थे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जो वो हमें बिना बताए करती थी। क्या आपके यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद भी वो चोरी से बाहर भी काम करती थी? जी हाँ सर, जो कमीशन ये हमें देती थी वो बच जाता था उनका। तो ठीक है, पर आप ऐसा कोई आदमी जानती हैं जो इन्हें बाहर काम दिलाता हो? जी हाँ सर, ऐसा एक आदमी है जो आजकल डिस्कोज और पब्स में घूमता है। वही है जो इन्हें फिल्म्स और मॉडलिंग के सारे काम दिलाता है। कौन से पब और डिस्को में मिलता है ये आदमी? सर ऐसे यही कोई 3 या 4 पब और डिस्कोज हैं। इनके नाम बताओ, हम भी जरा मिल रहे इस आदमी से। तो ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने नई आंखें डाली। जी, पिछले महीने की 11 से 15 तारीख के बीच ऐसा कोई मरीज आया था जिसने नई आंख लगवाई हो? पिछले महीने की 11 से 15 तारीख? हाँ सर, आंख तो नहीं बदलवाई थी, लेकिन आंख बदलवाने का ऑपरेशन जरूर कैंसिल कराया था। क्या नाम था इस मरीज का? उसका नाम मालिनी था। ऐसा क्यों किया था उसने? पता नहीं, शायद कहीं और से आंख मिल गई होगी। एड्रेस दो जरा इस मालिनी का। सोच के बताइए, मोनिका ने किसी आदमी के बारे में कोई जिक्र किया था? जी, वो बोल तो रही थी कि उसे किसी ने फिल्म में बड़ा रोल दिया है। सर, ये आदमी सिर्फ लड़कियों के शरीर से किडनी वगैरह निकाल रहा है, आदमियों के शरीर से भी तो निकाल सकता है। अभिजीत, लगता है इसकी चंगुल में लड़कियां बड़ी आसानी से फंस रही है और शायद इसीलिए लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर हमने उन मरने वाली लड़कियों के दोस्तों से पता लगाया सर। क्या पता चला? उन्होंने बताया कि मरने के कुछ दिन पहले उन लड़कियों को बड़े बड़े काम मिले थे
मॉडलिंग और एक्टिंग के। मॉडलिंग और एक्टिंग का? सर एक बात और, उनके दोस्तों ने भी बताया कि वो लड़कियां पब्स और डिस्कोज में भी बहुत जाती थी और ये काम उनको वहीं पे मिले थे। इसका मतलब है अभिजीत, ये खूनी पब और डिस्कोज में जाने वाली लड़कियों का ही शिकार बना रहा है। पूर्वी सर, तुम और काजल एक काम करो, पब और डिस्कोज में जाना शुरू करो। कभी न कभी तो ये खूनी तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। सर। हाँ फ्रेडिक। शहर के सारे आंखों के हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल से एक मरीज के बारे में पता चला है सर। जब उसका नंबर आया तो उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। अच्छा, है कौन ये मरीज? कोई लड़की है सर, मालिनी नाम है उसका। ये मना कब किया था? पिछले महीने की 14 तारीख को। सर अगर सस्ते में आंख मिल रही हो तो कोई महंगी आंख क्यों लगवाएगा? मतलब अभिजीत, खूनी ने रीमा की आंख बेची मालिनी को सस्ते में। आप लोग क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ भी नहीं, मालिनी से बात करनी थी। है वो घर में? हमें बताइए क्या बात है। वो मेरी बेटी है। नहीं, हमें उन्हीं से बात करनी है। आप लोग उसके साथ काम करते हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ डैडी? कौन है लोग? बेटा ये लोग हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप देख सकती हैं। जी हाँ, देख सकती हूँ। मेरे डैडी ने कुछ दिनों पहले ही मुझे नई आंखें दिलवाई हैं। मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। आपकी आंखें किस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुई हैं? बेटा वो कहीं ना कहीं आके आदमी फंसी जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके डैडी ने जिससे ये आंखें ली, उस आदमी ने किसी का खून करके ये आंखें निकाली और आप लोगों को बेच दी। अब जल्दी बताइए कौन है वो जिससे आपने ये आंखें ली? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ वो जगह पता है मुझे जहां पर उसकी आंखें बदली गई। कौन सी जगह है वो? बंगलो नंबर 104, छेनूवाड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी हीरोइन से पूछो दानिश भाई कौन है, बता देगी। अब आप ही कुछ कीजिए हमारे लिए। 3 साल से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। अब आप ही हमें कोई अच्छा काम दिलाइए ना। क्या करूं? अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे फिल्मों में काम दिलाएगा। मुझे तो लगता है कि अगले हफ्ते ट्रेन पकड़ के मुझे वापस घर आना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय दानिश, एक्टिंग करनी है आपको? जी हाँ, थोड़ा सा भी काम चलेगा फिल्मों में। आइए बैठिए, बात करते हैं। आइए। आप 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। 2 ऑरेंज जूस।
एक्सक्यूज मी, दानिश भाई से मिले आप और आपकी किस्मत चमकी। रोल मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल गया, ये रहा। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। सर मेरे सामने बैठी हैं सर, आपकी फिल्म की हीरोइन है सर। हाँ सर, अभी रात अभी जाना पड़ेगा प्रोड्यूसर के ऑफिस ऑडिशन देने के लिए। हाँ जी, हाँ सर, हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ काजल, वो जूस मत पीना, उसने उसमें कुछ मिलाया है। ठीक है। हाँ, मैं प्रोड्यूसर से मिलने जा रही हूँ। आज रात का ऑडिशन है। ओके चल बाय। जूस खत्म कर दिया? जी जल्दी। प्यास लगी थी। चले ऑडिशन के लिए प्रोड्यूसर से मिले। चले आइए। प्रोड्यूसर मुझे फिल्म देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा आपका काम। हाँ चलिए आप। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? ये लड़की, अरे बड़े भारी हो गया तुम। एसीपी साहब, सर मैं पूरी बोल रही हूँ। लड़की बंगले की लाइट चालू थी और दरवाजा भी खुला हुआ था, और अब ये लड़की ये यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। कहीं कोई चाल तो नहीं है? तुम यहाँ पर? हाँ। अरे कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए? कहाँ से उठा के लाया मतलब? बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसे यहाँ लाने में। क्या मतलब? मतलब ये दोनों लड़कियां सीआईडी ऑफिसर हैं। सीआईडी ऑफिसर? ओहो, तभी अपनी जूते में गन लगाकर घूम रही थी। जब तू इस लड़की को पब से लेकर निकला तब ये लड़की भी वहीं थी और बाकी सीआईडी ऑफिसर्स को फोन कर रही थी। इससे पहले कि ये लड़की उन्हें कुछ बताती, मैंने इसे बेहोश किया और यहाँ ले आया। ये लड़की भी पब में थी? हाँ। अब सुन। हाँ। तू कुछ दिनों के लिए गायब हो जा और मुझे फोन मत करना। क्यों? क्यों मतलब? अब एक सीआईडी ऑफिसर को उठा के लेके आया और पूछ रहा है क्यों? अब तक तो सीआईडी में हंगामा मच चुका होगा इन दोनों लड़कियों को लेके। एक काम कर, तेरे पर कुछ पैसे हैं, जरा दे दे यार, मैं खिस सकता हूँ यहाँ से। तू घबरा मत, पहले हम इन दोनों की आंखें और किडनी निकालेंगे, फिर उसी बंगले में इन दोनों को तू ठिकाने लगा देना और यहाँ से गायब हो जाना। मैं आता हूँ पैसे लेके। ठीक है, तू घबरा मत। ठीक। महेश, महेश कहाँ चला गया? महेश, ये लड़की कहाँ गई?
महेश! अरे ये लड़की भी गायब। अरे ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। महेश कहाँ गया? महेश! तो यहाँ भाग के कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? आंखें और किडनियां तो लेते जाइए। क्या? किडनी और आंखें मुझे नहीं चाहिए। मेरी किडनी और आंखें बिल्कुल ठीक है। तो फिर 5-5 लड़कियों की आंखें और किडनी निकाल के क्या किया तुमने? क्या? आंखें और किडनी मैंने निकाली? मैंने नहीं निकाली। मैं क्यों निकालूंगा? बहुत भोला ये आदमी है। शराफत तो तेरे चेहरे से टपक रही है रे। देखिए, कॉलर से हाथ हटाइए। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं। नहीं जानता। तू जानता मैं कौन? हैं? याद देखा? हाँ। क्या है इसमें? क्या है इसमें? हाँ? दुनिया की भलाई करने के बजाय इतना घिनौना काम करने पे तुला हुआ है। डॉक्टर लोगों की जान बचाता है और तुमने खून किया उनका। हाँ, मैंने मारा था उन लोगों को। 10 रुपए के लिए मोहताज हो गया था मैं। क्यों? मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए लड़कियों के आंखें और किडनी निकाल के बेचने का काम शुरू कर दिया तुमने। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लड़कियां बड़ी आसानी से मेरी चंगुल में फंस जाती थी, फिर मैं उन्हें मार के उनकी किडनी और आंखें निकाल लेता था। और तुम लाश को ले आकर उस बंगलों में दबा देते थे। हाँ, क्योंकि वो बंगला खाली पड़ा था। तो फिर वो 4 लड़कियां जो वहां पे हमेशा छुट्टियां बिताने आती थी, उनको क्यों मारा? वो सब तो तुम्हारी भतीजी टीना की दोस्त थी। उन्हें सब कुछ पता चल गया था मेरे बारे में। कैसे? 4 दिन पहले जब मैं आखिरी लाश गाड़ने गया था, तब मैंने देखा जो पौधे मैंने लाशों पे लगाए थे वो उखड़े हुए थे। किसी ने वहां पे खुदाई की थी। लेकिन टीना को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या? तो फिर खुदाई और कौन कर सकता था? जहां तक मुझे याद है, उस बंगले में लड़कियों के अलावा और कोई आता जाता नहीं था। यहाँ वहां क्या देख रहे टक? तू भी वहां पे गया था ना इसके साथ में? क्यों खुदाई की तुमने वहां पे? चोरी करने के लिए। लाशों में बचा क्या था चुराने के लिए? रीमा ने सोने के कीमती ब्रेसलेट और नेकलेस पहने हुए थे। लाश गाड़ते वक्त रोनित मेरे साथ था, इसलिए मैं डर गया था सर, और वहां से चुपचाप निकल गया था। पर बाद में वही गहने चुराने के लिए मैं गया था सर। तुम्हारी यही गलती फांसी का फंदा बन गई तुम्हारे लिए। 9 खून किए तुम लोगों ने, फांसी तो होकर रहेगी। ये है सीआईडी की फॉरेंसिक लैब, जहां डॉक्टर सालुंके उन्हें ऐसे सुराग लाकर देता है कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। ये हैं डॉक्टर सालुंके की जड़ी बूटियां। दुनिया भर के अलग अलग कोनों से इन्हें मंगवाया गया है, जिसके जरिए आज डॉक्टर सालुंके देश भर के सबसे बड़े फॉरेंसिक डॉक्टरों में से एक हो गया है। और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को इस फॉरेंसिक लैब के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक बच्चे को अपने पालने के बारे में होती है। याद रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतिहास बनाने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, एक ही बार। इतना सारा खून, आदमी बचा भी है या नहीं? तो यहाँ हाथापाई भी हुई है। ये बैग आप लोगों में से किसका है? नहीं सर। तो लगता है किसी लड़की को मारा गया है।
ये पर्स उसी की होगी। काजल, जरा देखो इस बैग को, चेक करो, देखो लड़की के बारे में कुछ पता चलता है क्या। वैसे आप लोग यहीं पर थे जब ये सब हुआ? क्या देखा आपने, कुछ बता सकते हो? एक लड़की और एक लड़का यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे। अचानक दोनों में बहस हो गई। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, गोली चली। गोली चली? अच्छा, किसने? उस लड़के ने उस लड़की को गोली मारी। आप कि मैं इस दुकान का मालिक, बदनाम कर दिया जी हमारी दुकान को। यही दुकान मिली थी उनको ये सब करने के लिए। ठीक बात बताइए, जब गोली चली तब आप यहीं पर थे? जी। किस बात पर बहस हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, वो लड़की अचानक चिल्लाने लगी और उस लड़के ने गुस्से में आके गन निकाल ली। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे साहब, गन देख के सब इधर उधर कोने में छुप गए। पर तुम तो रोकने की कोशिश करते हैं। साहब, शहीद होने का शौक आप सीआईडी वालों को होगा। बीवी बच्चे इंतजार करते हैं घर पे हमारा। हाँ, कहाँ गई ये लड़की? उसे तो एम्बुलेंस ले गई। क्यों? उसकी सांसें चल रही थी तो हमने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? वो नहीं पता। सचिन, पता लगाओ कौन से हॉस्पिटल में इस लड़की को लेकर गए। फ्रेडी, जरा पूछो इन सभी लोगों से, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? यस सर। सर, हाँ, इस लड़की के बैग से लाइसेंस मिला है और कुछ क्रेडिट कार्ड मिले हैं। इसका नाम अनु है। अनु, अच्छे घर की लड़की लगती है। कोई मोबाइल वगैरह मिला बैग में? नहीं सर। सर, हाँ, 4 लोग तैयार है जो लड़के का स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते सर। थैंक्स सर, पता लग गया है सर। लड़की को एसपीटी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। तो सर एक बात और। क्या? सर मुझे लगता है कि ये बहस तो सिर्फ एक बहाना था। उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, नहीं तो अपनी जेब में बंदूक लेके नहीं घूमता वो। सचिन, अगर उसने लड़की को मारने का मन में ठान ही लिया था तो उसे यहाँ पर क्यों ले आता? इतने सारे लोगों में क्यों मारता? उसे किसी सुनसान जगह ले जाता और मार देता। कौन सा हॉस्पिटल बताया तुमने? एसपीटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। आज सुबह एक लड़की को गोली लगी थी, उसे यहीं पर एडमिट किया? यस सर, काफी खून बह रहा था बेचारे। किस डॉक्टर ने अटेंड किया उसे? डॉक्टर सुरेश। क्या मिल सकते हैं डॉक्टर सुरेश से? हाँ सर। डॉक्टर सुरेश। हाँ नितिन। सर, ये लोग सीआईडी से आए हैं, उस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वही लड़की जिसके पेट में गोली लगी थी? जी हाँ, वही लड़की। अनु नाम है उसका। अब हालत कैसी है उसकी? माफ कीजिएगा, हम उसे बचा नहीं पाए। बहुत सारा खून बह चुका था। क्या हम उसकी लाश ले जा सकते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? जी हाँ। नितिन, मैंने तुम्हें हाँ सर, लाश भिजवा दी थी। फॉरेंसिक लैब में ही भेजी थी ना? यस सर। सीआईडी फॉरेंसिक लैब में। 1 मिनट सर। आपने अनु की लाश फॉरेंसिक लैब में भिजवा दी थी पहले ही? जी हाँ सर, डॉक्टर साळुंके के पास नितिन खुद छोड़कर आया था। आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं? नहीं। ये देखिए सर, डॉक्टर साळुंके को जब मैंने ये बॉडी दी थी तब उन्होंने इस रजिस्टर पे साइन भी किए हैं। हाँ सर, सिग्नेचर तो डॉक्टर साळुंके की है। हाँ, तो फिर उन्होंने हमें इस लाश के बारे में बताया कैसे नहीं सर? वही तो। पूर्वी, साळुंके को फोन करो। सर। समझ में नहीं आता, जब भी कभी कोई लाश फॉरेंसिक लैब में आती है तो साळुंके पहले हमें फोन करता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं किया? सर। हाँ सर, डॉक्टर साळुंके फोन नहीं उठा रहे। साळुंके फोन नहीं उठा रहा? स्ट्रेंज। पहले उस लाश के बारे में उसने हमें नहीं बताया और अब फोन भी नहीं उठा रहा है। चक्कर क्या है? शामू कह रहा था कि आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। अरे ये तो अनु का बैग है, ये आपके पास कैसे? आप लोग चुप क्यों हैं? देखिए, आपकी बेटी को किसी लड़के ने गोली मार दी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैम, संभालिए अपने आप को। पानी लाओ। देखिए, हमारी बेटी ठीक तो है ना? वो कैसी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एसीपी साहब हॉस्पिटल में है, कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को मारना कौन चाहता था? देखिए, हम लोग वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? ये तो रोहन है, पर ये मेरी बेटी को क्यों मारेगा? ये
रोहन है? इनकी तो अगले महीने शादी होने वाली थी। क्या इन दोनों में कोई टेंशन था? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि रोहन मेरी बेटी को इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए जान भी दे सकता है। सर अजीब बात है, अगर रोहन अनु से इतना प्यार करता था तो फिर उसने अनु पे गोली क्यों चलाई? एसीपी सर। हाँ सर। सर वो अनु कैसी है? क्या? सर मेरी बेटी ठीक है ना? देखिए, डॉक्टर आपकी बेटी को बचा नहीं सके। क्या भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। प्लीज संभालो अपने आप। ये बता सकते हैं कि ये रोहन रहता कहाँ पे? ये साळुंखे कहाँ? बाहर सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ। और ये बॉडी बैग तो आया है सर, मतलब लाश यहाँ पे आई है, लेकिन लाश भी कहाँ है? अरे एसीपी सर आप यहाँ? हेलो अभिजीत। हेलो। साळुंखे कहाँ है? यहाँ नहीं है। ये लाश कहाँ गई? सर आज सुबह 10 बजे तक तो मैं यहीं पे थी, तब तक तो कोई लाश नहीं आई थी। मतलब लाश 10 बजे के बाद यहाँ पर आई और साळुंखे ने हमें बताया तक नहीं। ये बात हमें एसबीटी हॉस्पिटल से पता चली, जिन्होंने ये लाश यहाँ पर भेजी थी। क्या अरे क्या बात है, आज मुझसे भी पहले आप लोग यहाँ पर बिना बताए? यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है हमें। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन यहाँ बिना बताए, बिना किसी काम के अचानक। बिना काम के नहीं साळुंखे, बताओ ये लाश कहाँ है? कौन सी लाश? अरे आप लोग आज मजाक के मूड में क्या बॉस है? लड़की की लाश कहाँ है साळुंखे? कौन सी लड़की? जिसके पेट में गोली लगी। ऐसी कोई लाश यहाँ नहीं आई। साळुंखे साहब बात को आगे मत बढ़ाइए। एक लड़की का खून हो गया है, उसकी लाश यहाँ फॉरेंसिक लैब में भेजी गई है आज। अरे कमाल है यार, जबरदस्ती यहाँ करवाओगे क्या मुझसे? पूर्वी हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर आओ। सर एक मिनट, ये कौन सा अटेंडेंट, वो क्या बताएगा? हाँ अच्छा, आप लोग बॉस कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अभी पता चल जाएगा। ये बताओ, आज सुबह लाश तुमने साळुंखे साहब को दी थी? जी हाँ सर, इनका साइन किया हुआ रजिस्टर मैंने आप लोगों को दिखाया है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसकी बात का यकीन मत करना बॉस, मुझे लगता है ये किसी से मिला हुआ है। तुम बाहर जाके रुको। ठीक है सर। देख साळुंखे, जिस साळुंखे को मैं जानता हूं वो कभी झूठ नहीं बोलता, फिर उसकी गर्दन क्यों न काटी जाए। बॉस, जिस साळुंखे को तुम जानते हो वो आज अगर सच भी बोलेगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बोल के तो देखो। सच्चाई ये है कि तारिका के जाने के बाद ये अटेंडेंट इस लैब में आया था। तारिका के जाने के बाद। सर। हाँ सर, एक लड़की की लाश आई है। लाश आई? किसने भेजी है? सर एसबीटी हॉस्पिटल से आई है सर। किसी ने बेचारे के पेट में गोली मार दी है सर। लेकिन ये हॉस्पिटल वालों ने डायरेक्ट लाश फॉरेंसिक में क्यों भिजवा दी? सीआईडी वालों से बात की है? वो तो मालूम नहीं सर। ठीक है, तुम लाश मंगवा। ठीक है सर। लेकर आए भाई। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। लाश अभी यही छोड़ के गया, मास्क पहनने के लिए गया, लाश नहीं यार, मैंने अभी साइन करके लाश ली है और यहाँ लाश नहीं है। लाश कहाँ है? आया, यकीन आया? नहीं साळुंखे। साळुंखे साहब,
लाश अपने आप चल नहीं सकता। लेकिन फ्रेडी, मेरी लैब से लाश अपने आप चल के गई है यार। अरे बाप रे, अब मैं भी चलता हूँ। रेडी, रुक जाओ वहीं पर। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी चलिए सर। सालुंखे, तुम कहीं नहीं जाओगे। देख, लाश अपने आप चलकर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी लैब से लाश अपने आप चलकर गई है। लाश मैंने गायब नहीं की। मतलब खून नहीं हुआ? नहीं हुआ है खून? हुआ है। तुमने लाश को देखा था ना? हाँ देखा है। तो फिर सालुंखे, एक बात ध्यान में रखना सालुंखे, ये लाश तेरी लैब में से गायब हुई है। तेरी लैब में से। चुपचाप बता दे, कहां है लाश? कैसे बता दूं यार कहां पर है लाश? मुझे नहीं मालूम कहां पर है लाश। सवेरे से इधर से उधर मारा मारा घूम रहा हूं, लाश ढूंढ रहा हूं, मुझे लाश नहीं मिली। मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम लाश कहां पर है। तुम झूठ बोल रहे हो सालुंखे। मैं सच बोल रहा हूं। लाश को लेकर आओ सालुंखे। कहां से लाऊं लाश यार? बस एक काम करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज, थोड़ा सा वक्त दो आप लोग। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन लाश लेकर के आऊंगा। लेके आएगा? हाँ लेकर के आऊंगा। हाँ कुछ भी करूंगा, कुछ भी, लेकिन लाश मैं लेकर के आऊंगा। रोहन है घर में? कौन है आप लोग? सीआईडी। पर आप लोग रोहन को क्यों ढूंढ रहे हैं? रोहन घर में है या नहीं? जी नहीं। सच? पर हम क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ढूंढो। मगर रोहन ने किया क्या है? अरे सुनिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? रोहन ने आपके होने वाली बहू अनु का खून किया है। हाँ, खून दिन दहाड़े 20 लोगों के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोहन तो अनु से बहुत प्यार करता है। हमारा रोहन ऐसे कर ही नहीं सकता। रोहन तो आसपास कहीं तो भी नहीं है। अच्छा, मगर आप लोग ये देखिए सर, ये गहने? इतने महंगे गहने रोहन के पास कहां से आए? इन गहनों के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? हम मिडिल क्लास लोग हैं साहब, इतने महंगे गहने कहां खरीद सकते हैं? तो रोहन ने ये गहने अन्नू के लिए लूटे थे, तो फिर उसने अन्नू का खून क्यों किया? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सालुंखे ऐसे क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये ऐसे? हैं? किस बात में फंसा है? क्यों हारागिरी करने पर उतर आया है ये? सर, इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई? वही तो, और खुद जानता भी है कि एक लाश एक जीता जागता सबूत होता है कि एक मौत हुई है। अगर लाश नहीं तो मौत ही नहीं। लेकिन सर, लाश छुपाई है सालुंखे साहब ने, तो छुपाई कहां पे? हाँ, पर क्यों? क्यों लाश छुपाई? ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी जो उसे ये लाश छुपानी पड़ रही है? सर ये वही ज्वेलरी है जो हमें रोहन के घर से मिली थी। रोहन ने किसी ममिता ज्वेलर्स नाम की दुकान से खरीदी थी। दुकान में जाके पता किया? ज्वेलर ने बताया कि उसने 5 लाख कैश देके ये ज्वेलरी खरीदी थी सर। ये चुराई हुई नहीं है। रोहन ने 5 लाख रुपए देकर खुद खरीदी ये ज्वेलरी? हाँ सर, रसीद की कॉपी सर, 2 दिन पहले की है। रोहन के माँ बाप तो कह रहे थे सर कि रोहन के पास पैसे ही नहीं। इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए उसके पास? सर शायद रोहन ने ये गहने अनु के लिए खरीदे थे। अनु के लिए गहने खरीदे और अनु का ही खून कर दिया? सर हो सकता है अनु रोहन से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, और इस बात से अनु के माँ बाप अनजान रहे? हाँ डॉक्टर तारिका, क्या? ओह अच्छा, ठीक है, कोई और बात पता चले तो फौरन फोन कीजिएगा। ओके ओके ओके। क्या बात है अभी? सर, डॉक्टर सालुंखे अभी अभी बहुत हड़बड़ी में लैब से बाहर गए हैं। तारिका कह रही थी काफी घबराए हुए थे। सालुंखे घबराया हुआ था? अभिजीत,
घबराते वो लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक? यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कौन है? घबराइए मत डॉक्टर साहब, यहाँ इस जगह सिर्फ हमारे जैसे लफंगे ही आते हैं, आपको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन हरी पत्ती लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे पास वक्त नहीं है, कल तक काम हो जाना चाहिए। अभी बोला ना डॉक्टर, हो जाएगा। चल अभी जेब ढीला कर। ठीक है ठीक है। अभी घर जाओ, घर जाकर सो जाओ। जो भी तुमने सोचा है ना वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, जाओ 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 तुम लोग जाओ। चल जाओ। आज से पहले रोहन ने ऐसा कभी नहीं किया। घर आने में 15 मिनट भी देरी हो जाती तो वो फोन तो कर ही देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें इस घर में पहली बार हुई हैं। क्या सीआईडी पहले इस घर में कभी आई थी? क्या इस खानदान में कभी किसी ने कोई खून किया था? किसी पे खून का इल्जाम लगा था? ये इल्जाम झूठा है। रोहन कभी अनु का खून कर ही नहीं सकता। रोहन का है तो उठाइए ना। हाँ रोहन बेटा बोल। हाय पापा, कैसे हैं सब? बढ़िया ना? कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं है। तू है कहाँ? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कैसी है? मॉम? लाइए मुझे दीजिए। बेटा बेटा तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। मुझे क्या होगा? और आप बताएं, आप कैसी हैं? तू ही आकर देख ले कि तेरे बिना तेरी माँ का क्या हाल है। जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद आऊंगा। तूने कोई जुर्म तो नहीं किया है ना? अरे ला इधर ला। रोहन, तूने अनु का खून किया है क्या? हाँ पापा, अन्नू को गोली मैंने ही मारी है। मगर क्यों? इसकी वजह मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ, घर आके बताऊंगा। ये एक लंबी कहानी है। अरे सीआईडी वाले आए थे। सीआईडी घर आई थी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? और नहीं तो क्या, आप नहीं समझेंगे। मगर रोहन काट दिया। थैंक यू। आपने उसे नहीं बताया कि हम लोग उसका कॉल ट्रेस कर रहे हैं। अगर मेरा बेटा वाकई एक खूनी है तो मैं उसे आप लोगों के हवाले करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जिस दिन इस देश का एक एक नागरिक आपकी तरह सोचने लगेगा, उस दिन यहां से जुर्म का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। कमाल की बात है, ये रोहन खून करने के बाद भी फोन पे कैसे हंस के बात कर रहा था। हाँ, सीआईडी का नाम सुनने के बाद भी वो डरा नहीं। तो वो किसी गोपालवाड़ी के इलाके में छुपा हुआ है सर। गोपालवाड़ी? मुजरिम अगर गोपालवाड़ी में छुपा हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। सर जगह काफी पुरानी लग रही। तो उनको छुपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। सर खून करने के बाद इस तरह हंस रहा था जैसे किसी ने कोई जोक सुना दिया हो। एक बार हाथ लग जाए 2-3 जोक मैं भी सुना दूंगा उसे। ताला तो काफी पुराना है, जंग का है हुआ। देखो सर आसपास। आवाज इस तरफ से आ रही है।
खून सूखा हुआ है, कोई हमें आने में देर तो नहीं हो गई? संभाल के। हाथ ऊपर। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाथ ऊपर कर। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ दे मुझे मेरी अन्नू से कोई जुदा नहीं कर सकता। सर ये तो अनु ही है। अन्नू? लड़की अन्नू है, पर अन्नू तो पहले ही मर चुकी है। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। सचिन, विवेक, इसे बाहर लेके जाओ, गाड़ी में बिठा से। नहीं जाऊंगा। चलो। अनु दो बार कैसे मर सकती है? फॉरेंसिक लैब से गायब हो जाने के बाद यहाँ पे आके फिर मर गई। और सर ये देखिए, इसका जख्म सूख चुका है। इसका मतलब है ये अभी भी नहीं मरी है। ये खून तो ताजा ताजा है। बाहर जो फर्श पे खून पड़ा था वो सूखा हुआ था, और ये खून अभी अभी का है। कहीं ये खून रोहन का तो नहीं है? थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़ा था। मुझे मेरी अन्नू से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। Oh my God! कहीं रोहन आत्महत्या करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जाने दो मुझे। चलो चल। सर जाने दो मुझे, मेरी अन्नू के पास जाने दो सर। सचिन, विवेक, रुक जाओ, इसका खून बह रहा है। ओह नो। सर ये खून रोहन का है। हमें तो लगा था कि अनु की लाश से ये खून रोहन पे आ गया था। नहीं विवेक, ये ताजा खून है। एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है? 10 मिनट में आ रही है। 10 मिनट में काफी देर हो जाएगी। इसका खून तो रुक ही नहीं रहा है। किसी भी तरह इसके ब्लीडिंग को रोकना होगा हमें। ए रोहन, आंखें खोली रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। ठीक है, उठाओ इसे। कोई फायदा नहीं, मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरी अन्नू के पास जाना, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे जाने दीजिए सर। बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने सुना है सर, सीआईडी वालों के सीने में भी दिल होता है। हमारे सीने में भी दिल होता है, लेकिन हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि दिल की आवाज नहीं सुनाई देती हमें। प्लीज सर, मुझे मेरी अन्नू के पास ले चलिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। अब सचिन एक काम करो, तुम इस घाव को दबा के रखो, खून और नहीं बहना चाहिए। संभालो। आती होगी तुम्हारी अन्नू। रोहन, आंखें खुली रखो। आप नहीं जानते सर, आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। रोहन, प्यार में एक ऐसी कशिश होती है, मौत भी आसान कर देती है। डॉक्टर तारिका, सानू के साहब का कुछ पता चला? नहीं, उनका कोई फोन भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछने वाली थी। कितने दिन छुप कर बैठेगा बिल में? कभी तो बाहर आएगा ही। लाशों को चेक किया? हाँ सर। क्या पता चला? सर इस रोहन के दाहिने हाथ से मुझे गन पाउडर मिला है, और उसके पेट में जो जख्म हुआ है उसके एंगल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को गोली मारी, इस तरह से। मतलब रोहन ने पहले अनु को गोली मारी और फिर अपने आप को? अनु से बहुत प्यार करता था सर, लगता तो नहीं है कि इसने गोली मारी होगी। मगर दया, दुकान में तो 20 लोगों ने इसे अनु पर गोली चलाते हुए देखा है।
पहले अनु को गोली मारी और फिर लाश गायब करके ले गया यहाँ से, और फिर आत्महत्या। आत्महत्या ही करनी थी सर, तो फिर उसने अनु की लाश चुराई क्यों? और सर कल अनु को मारने के बाद हंस रहा था, आज रोने लगा। एक मिनट सर, आपको ये किसने कहा कि अनु की मौत 24 घंटे पहले हुई है? दुकान पे गोली 24 घंटे पहले ही चली है ना? हाँ, लेकिन अनु सिर्फ 3-4 घंटे पहले मरी है। What? ये कैसे हो सकता है? लाश को राइगो मॉर्टिस हुआ है, पूरी तरह से अकड़ गई है लाश, और ऐसा तभी होता है ना जब मौत सिर्फ 3-4 घंटे पहले हुई हो। अगर अनु 4 घंटे पहले मरी है तो फिर वो कौन थी जो 24 घंटे पहले मरी थी? इस केस में वैसे ही क्या कम मुसीबतें थी जो डॉक्टर तारिका ने एक और मुसीबत हमारे सर पे डाल दी। फ्रेडी, अगर डॉक्टर तारिका ने कहा अनु का खून 4 घंटे पहले हुआ है, मतलब 4 घंटे पहले हुआ है। कुछ सोच समझ के कहा होगा ना उन्होंने। सॉरी सर, मगर सर अनु का खून तो कल सुबह हुआ था ना, तो आज दोबारा उसका खून कैसे हो सकता है सर? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है। हो सकता है कि कल जिस लड़की का खून हुआ है वो अनु हो ही ना। अनु की कोई जुड़वा बहन हो, या अनु जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल हो, या अनु के कपड़े पहने हुए कोई और लड़की हो। 2 खून रोहन ने किए हैं, पहले उस लड़की का और फिर दूसरा खून अपने आप का। लेकिन अनु का खून रोहन ने नहीं किया क्योंकि वो अनु से बेहद प्यार करता था। वो तो साफ साफ दिख रहा था सर। अनु की लाश के पास वो फूट फूट के रो रहा था। मुझे लगता है अनु का खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे अच्छी तरीके से मालूम था पहली वाली लड़की को पेट में गोली मारी गई है। मतलब से अनु का खूनी ये चाहता था कि अनु मर जाए और रोहन फंस जाए। मगर पहली वाली लड़की वो कौन है? वो कौन है लड़की? सीआईडी ब्यूरो इंस्पेक्टर विवेक क्या? ओके ठीक है, मैं आता हूं। सब बाहर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी? जब जब ब्यूरो के बाहर पार्सल आता है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है सर। ये माय गॉड, क्या हुआ सर? माय गॉड, साड़ू के इन दोनों के साथ? हाँ सर, रानी और मिट्टू पहुंचे हुए बदमाश हैं। खून किए इन लोगों ने सर। मगर किस बात के पैसे दे रहा है साड़ू के इन्हें? सर कोई सुपारी किलर को पैसे क्यों देगा? मतलब सालून के साहब किसी को? हाँ याद है सर, साड़ू के साहब ने कहा था कि कुछ भी करके मैं अनु की लाश वापस लाऊंगा। ये है सर, कुछ भी। कुछ भी? अरे अनु की लाश यहाँ पर आ गई। थैंक गॉड, मुझे मालूम था ये लाश आ जाएगी, मुझे मालूम था। नहीं हुई, लेकिन ये लाश कब आई तारिका? कब आई? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, जवाब दो। जवाब हमें चाहिए साड़ू के, हमें चाहिए। कहां से आई ये लाश? देखो बॉस, मैंने तुमसे कहा था ना लाश लेके आऊंगा, तुम्हें लाश चाहिए थी ना, देखो मैं ये लाश लेकर के आ गया। फिर चाहे तुम्हें इसके लिए किसी का खून क्यों न करना पड़े। हाँ? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब आप 6 घंटे पहले कहां थे? 6 घंटे पहले मैं कहीं भी था, तुम्हें इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इस लड़की की मौत 6 घंटे पहले हुई है। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? इसका खून मैंने किया, डॉक्टर सालू के ने। आर यू मैड? तो फिर डॉक्टर साहब इस फोटो में आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ? डॉक्टर साहब हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी इन दोनों से मिलने की? हाँ? आपको मालूम है ना ये लोग खून के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुके। तारिका, साउंड के साहब का जीपीआर टेस्ट करो। गन पाउडर रेजिड्यू टेस्ट मेरा? किस लिए? ये देखने के लिए साउंड के कि तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर है या नहीं।
मतलब तुम मेरा टेस्ट करो, मेरा टेस्ट करोगे तुम लोग, मेरा? डू यू नो हु आई एम? आई एम डॉक्टर सालुंखे, द फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मैंने दुनिया भर का टेस्ट करके तुमको बताया और तुम मेरा टेस्ट करोगे? मेरा? अगर तूने गोली नहीं चलाई है तो फिर जीपीआर टेस्ट करने से क्यों डर रहा है? नहीं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। सालुंखे, मेरी बात मानो और जीपीआर टेस्ट करो। नो, इट्स माई इंसल्ट और मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यस। तारिका, मेरे हाथ का जीपीआर टेस्ट करो। लेकिन सर? तारिका, मैंने जानबूझकर डॉक्टर सालुंखे का हाथ पकड़ा था। अगर सालुंखे के हाथ पर गन पाउडर था तो वो अब मेरे हाथ पर आया होगा। सर, टेस्ट करो जल्दी। अंगूठे से ले। टेस्ट पॉजिटिव है सर। मुझे पता था मुझे, तभी तो सालुंखे दुम दबा के भाग गया। अनु पर गोली सालुंखे ने ही चलाई है, सालुंखे ने ही। रोहन, अनु और फिर ये लाश उस लड़की की जो हमें मिली है। कौन ये लड़की? सर, मैंने डॉक्टर सालुंखे के एक दोस्त से पूछ लिया सर, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर पे भी ताला लगा हुआ है सर। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि उस लड़की की लाश को सालुंखे ने गायब किया है और फिर उस लाश की जगह लेने के लिए उसने अनु को मारा। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर सालुंखे किसी को मार नहीं सकते सर। वो एक नारियल की तरह है सर। भले बाहर से सख्त है सर, लेकिन अंदर से नर्म है। एक मिनट सर, रोहन का मोबाइल चेक करते हैं, किस किस को फोन किया उसने। विवेक, मोबाइल लेके आओ। सर, उस दिन अपने घर वालों के साथ बात करने के बाद रोहन के मोबाइल पे 2 फोन आए थे सर, किसी लैंडलाइन नंबर से। टेलीफोन कंपनी से पता लगाओ किसके नंबर से। यस सर। तो हाँ, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर विवेक। ये नंबर नोट कीजिए प्लीज, 18956 एक मिनट विवेक, 18956 यस सर। ये सालुंखे के घर का नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? डॉक्टर सालुंखे किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो एकदम सीधे साधे इंसान है सर। हाँ, सीधा कितना है अब तो दिख रहा है ना। गायब है वो एक खून करके। सर, अगर डॉक्टर सालुंखे ने खुद अनु को मारा है तो फिर उन्होंने खूनियों को पैसे क्यों दिए थे? अरे सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम भी आ रहे हैं सर। तारिका, जरा ग्लव्स देना। ग्लव्स? हाँ ओके सर। जल्दी। लगता है केस सॉल्व हो गया है। तारिका, अनु के ड्रेस के ऊपर अनु के अलावा और किसी का खून था? नहीं तो? नहीं ना। मरने से पहले अनु ने ब्लड डोनेट किया है। अनु का ड्रेस कहां पर है? सब वहां पे। ये हुई ना बात, हमारा शक सही निकला। हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है दया, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है सर? हमें भी तो बताइए ना। फ्रेडी अनु की ना कोई जुड़वा बहन है ना कोई हम शक्ल।
दोनों बार अनु का ही खून हुआ है। किसने मारा होगा सर अनु को? अनु को मारा है डॉक्टर साळुंखे ने। आगे आगे तुम लोग। हमें यहाँ बुलाने का मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया है हमने? क्या? अबे गोली मार दी उसे, जान से मार दिया तुमने उसे। अरे तुमने तो कहा था उसे मारने के लिए। क्या बात कर? वाह साळुंखे, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ? नहीं प्रद्युमन, मेरी बात का यकीन करो, ये सच नहीं है, ये साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है प्रद्युमन। आपके एसपीएस सामने आ गए डॉक्टर साहब। आप इन्हें सुपारी दी थी ना अनु को मारने के लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो दया? ये तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर, हमें फंसाने के लिए सीआईडी को साथ लिया है। अबे नहीं, मैंने नहीं बुलाया इन्हें, मैं सीआईडी को साथ में नहीं लाया हूँ। अब तू भी बचाएगा हमें इन सीआईडी के कुत्तों से। अगर हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे डॉक्टर का बेटा उड़ा देंगे। तो उड़ाओ भेजा डॉक्टर का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम है ये, मुजरिम हत्यारा है, उड़ाओ भेजा। क्या कहा तुमने? सीआईडी के कुत्ते? हाँ? ले जाओ इन्हें। दया, अरेस्ट करो इसे दया, अनु के खून के जुर्म में। क्या बात करो प्रद्युमन, अपने ही दोस्त के हाथों में हथकड़ी बनाओगे तुम प्रद्युमन? मुजरिम कभी भी सीआईडी का दोस्त नहीं होता। साळुंखे, तू एक मुजरिम है, मुजरिम। ले जाओ इसे। हाथ मत लगाना। इतने वर्षों तक मैंने इतने मुजरिमों को पकड़वाने में तुम लोगों की मदद की, और तू एक पत्थरदिल इंसान, मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकता तू? कोई गलती नहीं की है तुमने, गुनाह किया है, गुनाह, और गुनाह को कभी भी माफी नहीं मिलती। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। पीछे 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 पीछे, गोली मार दूंगा। हाथ मत लगाना, पीछे मत करना मेरा पास, पीछे मत लगा। भागने दो उसे दया, देखते कहां तक भागता है ये। हट जाओ, सामने कोई नहीं आना। गोली मार दूंगा मैं, हिलना मत, हट। गोली मार दूंगा मैं, हट जाओ, हटो सामने से, गोली मार दूंगा मैं, हट जाओ। रुक जाइए डॉक्टर साहब, हटो सामने से, गोली मार दूंगा मैं, हट जाओ। साळुंखे, क्या कर रहा है तू? एक लड़की की जान लेने के बाद पेट में भरा तेरा जो निर्दोष लोगों को बंदूक दिखा रहा है। सिर्फ गन दिखाई नहीं रहा हूँ, चला भी सकता हूँ ऐसे भी। साळुंखे, क्या कर रहा है? मार दो इसे, गोली मार दो। जाने दे मुझे, जाने दे। आखिर ये कर क्या रहे डॉक्टर साहब? पागल तो नहीं जाएंगे? हाँ दया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं दिन रात तुम लोगों के ताने सुन सुन के पागल हो गया हूँ मैं। इस एसीपी की बातें, उस अभिजीत की बातें, बस अब खत्म हो गया सब कुछ। तो क्या हमारा गुस्सा इस निर्दोष पर निकाल रहा है तुम? तो किसे मारूं? बोल किसे मारूं? इस निखिल को मार देता हूँ। साळुंखे पागल हो गया है, गोली मार दो इसे। दया, गोली मारो इसे। क्या बोल रहे हैं सर? इससे पहले कि ये किसी मासूम की जान ले, गोली मारो दया, गोली मारो दया। नहीं, दया तेरे जैसा नहीं है प्रद्युमन, दया तेरे जैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता है ना। साळुंखे, दया नहीं मार सकता तो मैं मार सकता हूं। साळुंखे! न जाने कितनी बार और भगवान मुझे ऐसी परीक्षा की घड़ी में डालेगा। आज तक अपने बेटे की मौत का जख्म लेकर सीने में घूम रहा हूं मैं, उस पर आज और एक बोझ, अपनी दोस्त की मौत का बोझ। हाँ, मैं बोल रहा हूं, प्लान कामयाब रहा। एसीपी ने साळुंखे को गोली मार दी। वैसे प्लान बहुत ही बढ़िया था। तुमने पहले साळुंखे को अपने जाल में फंसाया ये कहकर कि तुम उसे लाश ढूंढोगे, और जब
उससे पैसे लिए तो उसके हाथ में गन पाउडर लगा दिया। अच्छा ये बताओ, तुम पैसे लेने कब आ रहे हो? क्या हॉस्पिटल में हो? हाँ। कहाँ पर? तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? वैसे प्लान बहुत अच्छा बनाते हो। ससुराल जाने का क्या प्लान है? ससुराल? हाँ ससुराल। डोली में बैठ के जाएंगे आप या सीआईडी के जीप में बैठ के जाएंगे? अरे अरे डॉक्टर सुरेश, कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले इनसे नहीं मिलोगे? हेलो डॉक्टर सुरेश। साळुंके, तुम जिंदा हो? इतना बड़ा धोखा? अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? सीआईडी वाले तेरे बाप हैं। हम अपने दिमाग को लॉकर में बंद करके नहीं रखते। अकल के दुश्मन अगर साळुंके गोली चलाता ना, तो या तो वो ग्लव्स पहनता या फिर अपने ही हाथों से गन पाउडर मिटा देता। समझे? डॉक्टर साळुंके बेवकूफ नहीं है कि अपने ही घर से रोहन को फोन करें। तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। इलाज तो करवा दे जाओ। बताइए डॉक्टर सुरेश, ये ऑपरेशन डॉक्टर साळुंके तुमने रचा कैसे? मैंने रोहन और अनु को पैसे दिए थे और उनसे कहा था कि डॉक्टर साळुंके के साथ मजाक करना है और उन्हें वो गोली चलाने का नाटक करना पड़ेगा। मुझे तो पहले से ही शक हुआ था और इसीलिए मैंने अनु के कपड़े चेक किए थे। डॉक्टर सुरेश, जब गोली चलती है ना, तब शरीर के ऊपर जो कपड़े होते हैं उसके धागे, फाइबर अंदर की तरफ खुलते हैं। समझे? पर अन्नू के कपड़ों के रेशे, फाइबर्स बाहर की तरफ निकले हुए थे, यानी नकली गोली अन्नू के कपड़ों के अंदर से निकली, गोली बाहर से नहीं आई। वैसी नकली गोली जैसी मुझे लगी थी और मैंने मरने का नाटक किया था। मैं उस दुकान के पास एम्बुलेंस लेके तैयार खड़ा था। मैंने अनु को डेड डिक्लेयर करके साळुंके के पास भेज दिया था। और जैसे ही मैं मास्क पहनने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, अनु खुद लैब में से उठ करके गायब हो गई। और बाद में डॉक्टर साळुंके को फंसाने के लिए सचमुच में जाके अनु को गोली मार दी। वो बेचारा रोहन तो जी नहीं सकता था अनु के बिना, आत्महत्या कर ली उसने। मैं तो समझता था कि ये फुल प्रूफ प्लान है, लेकिन फुल प्रूफ प्लान? जब भी कोई गुनहगार गुनाह करता है ना, तो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, कोई ना कोई गलती करता ही है। लेकिन एक बात बता, तेरी मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? डॉक्टर साळुंके, तुम्हारी वजह से मेरे भाई महेश को फांसी हुई थी। तो तू महेश का भाई है? हाँ। लेकिन डॉक्टर सुरेश, महेश को मेरी वजह से फांसी नहीं हुई थी। महेश एक मुजरिम था और हर मुजरिम को फांसी होनी ही चाहिए। और फांसी तो तुम्हें भी होगी डॉक्टर सुरेश, क्योंकि तुम्हारी वजह से दो मासूम जाने गई है। फांसी तो तुम्हें भी होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।